ईरान वर्सेस पाकिस्तान, ये एक अहम मुद्दा है। इस युद्ध से कई सवाल सामने आते हैं कि आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया और फिर पाकिस्तान ने पलटकर ईरान पर हमला किया। एक तरफ दोनों देश खुद को अपना दोस्त भी बताते हैं। आखिर इस युद्ध के पीछे क्या सच्चाई है, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान, सीरिया और इराक पर हवाई हमले किए। उसका कहना है कि इन तीनों देशों पर हमले का उद्देश्य आतंकवादियों को निशाना बनाना और अपने हितों की रक्षा करना है। पाकिस्तान ने भी इसके बाद जवाबी एयर स्ट्राइक कर दिया। आखिरकार क्यों दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और वो इस युद्ध से क्या हासिल करना चाहते हैं। ईरानी राज्य मीडिया ने 16 जनवरी को कहा, ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमले में पाकिस्तान में बलूची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी हवाई हमलों से पलटकर जवाब दिया। तेहरान ने कथित तौर पर इराक और सीरिया में ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ हमले शुरू किए थे। इसके बाद उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के विदेश मंत्री इस समय दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने वहीं पर बताया कि जैश अल अदल समूह पाकिस्तान की धरती से काम कर रहा ईरानी आतंकवादी समूह है, जिसको निशाना बनाया गया। ईरान लंबे समय से यह कहता रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में पड़ोसी देश आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। आखिर जैश अल अदल जैसे आतंकी समूह पर ईरान को हमले की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो आपको बता दें कि जैश अल अदल पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा था। ईरान का आरोप है कि इस आतंकवादी समूह को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुछ हिस्सों में शरण दे रखी है और उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि क्या है ये आतंकवादी समूह जैश अल अदल। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकवादी और बलूची अलगाववादी संगठन है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी ईरान में संचालित होता है, लेकिन अब इसके बहुत से कैंप पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हैं, जहां सुन्नी बलूची पर्याप्त संख्या में हैं। ये समूह कई बार ईरान के सैन्य कर्मियों के खिलाफ कई हमले की जिम्मेदारी ले चुका है। इस संगठन का कहना है कि यह एक अलगाववादी समूह है जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच लोगों के अधिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इसका पहला बड़ा हमला अक्टूबर 2013 में हुआ था। ईरान ही नहीं बल्कि जापान, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन की सूची में रखा हुआ है। ये संगठन अक्सर ईरान की सीमाई पुलिस पर हमले करके उनकी जान लेता रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अनुसार जैश अल अदल नाम का समूह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में सबसे सक्रिय और प्रभावी संगठन है। वैसे तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में ऐसी टकरार पहले कभी पैदा नहीं हुई। ईरान तथा पाकिस्तान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। पाकिस्तान और ईरान के आपसी संबंध नाजुक जरूर हैं, लेकिन अब तक ठीक ही रहे हैं और सीमा को लेकर भी उनके बीच विवाद नहीं है। ईरान पाकिस्तान को एक देश के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले राष्ट्रों में से एक है। दोनों देश के संबंध खास तनावपूर्ण नहीं रहे, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर तानातनी बनी रहती है। इनमें मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा पार में चरमपंथी समूहों के हमले जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों देशों के बीच लव एंड हेट वाला संबंध है। सीमा से लगे इलाकों को लेकर दोनों ही देश समय समय पर अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं। आखिरकार ईरान के संबंधों में जैश अल अदल को लेकर कैसे खटास आई? तो आपको बता दें कि तेहरान ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जैश अल अदल आतंकवादी समूह ईरानी सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले करने के लिए बलूचिस्तान के सीमावर्ती शहर पंजगुर में पाकिस्तानी धरती का उपयोग कर रहा है। पाकिस्तान इस पर कोई रोक नहीं लगाता, बल्कि उन्हें सह देता रहता है। युद्ध के बाद ईरान ने अपनी इस कार्रवाई को क्यों सही ठहराया? AFP की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इराक और सीरिया में अपने मिसाइल हमलों का बचाव करते हुए कहा कि वे इस्लामिक गणराज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लक्षित ऑपरेशन कर रहे हैं। सीरिया में हमले हालिया इस्लामिक स्टेट IS के हमलों के जवाब में किए गए। गौरव तलब है कि 3 जनवरी को आत्मघाती हमलावरों ने करमान में जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास इकट्ठा भीड़ पर हमला किया। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली। इसमें करीब 90 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। वहीं इराक के हमले को लेकर ईरान का कहना है कि ये हमला इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजरायली खुफिया सर्विस मोसाद के केंद्र पर किया गया।
ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने पलट कर जवाब दिया। आखिर वो भी ईरान पर आतंकवादियों को सह देने का आरोप क्यों लगाता है? पाकिस्तान ने 18 जनवरी को दावा किया कि उसने ईरान के भीतर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। उसका भी आरोप है कि ईरान में शरण लिए आतंकी समूह पाकिस्तान में सुनियोजित हमले करते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, पिछले कुछ सालों में ईरान से बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने बार बार खुद को शर्माचार कहने वाले पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को ईरान में सुरक्षित पनाह मिलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। ये लोग ईरान के भीतर उस इलाके में रहते हैं जहां सरकार की पहुंच नहीं है। पाकिस्तान का आरोप है कि ये शर्माचार आतंकी पाकिस्तान में आम लोगों का खून बहाते रहे हैं, लिहाजा उन्हें पुख्ता सूचनाओं के आधार पर हवाई कार्रवाई की। जहां एक और दोनों देश एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान से दोस्ताना रवैया कर रखा है। हमले के बाद भी पाकिस्तान ने ईरान को दोस्त देश कहा है। पाकिस्तान ने बयान में कहा, ईरान हमारा भाई है और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में ईरान के लोगों के प्रति सम्मान है। हमने साझा चुनौतियों के लिए हमेशा बातचीत और सहयोग पर जोर दिया है, भले ही वह आतंकवाद की समस्या क्यों न हो। आगे भी साथ मिलकर मुश्किलों का हल तलाशने के प्रयास जारी रहेंगे। हालांकि ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान से ईरान ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कई देशों का कहना है कि ईरान के हमलों से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। सीरिया, इराक और पाकिस्तान में ईरान के ताज़ा हमले निश्चित तौर पर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाएंगे। यह इलाका पहले से ही घमासान का केंद्र बना हुआ है। गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध जारी है, तो लाल सागर में हूथी विद्रोही जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान समर्थित हैं। इन छोटे छोटे युद्धों को यदि दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बड़ी जंग का ऐलान है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।